दो तरह के पद मिलते हैं संत लोग के, जिसमें एक पद में कहा जा रहा है कि दर्शन दो भगवान, और एक पद में कहा जा रहा है कि आज मेरे घर आए भगवान। दोनों दो विरोधी दिशा है। एक में मिलन की अनुभूति है तो एक में वियोग की तड़प है। दो चीज़ें मिल रही है। ये ऐसा होता कि कैसे है? एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो तरह की बात कैसे बोल सकता है? तो इसका उत्तर है, कभी मिलते हो कभी छुपते हो गोविंदा। जब उनमें स्थिति है तो वो मिलन की घड़ी है। जब उनमें स्थिति है तो ये मिलन की घड़ी है। तो उस समय मिलन का गीत गाया जाता है, उस समय खुशी है, उस समय आह्लाद है। और जब ऐसा प्रतीत हुआ कि वे ओझल हो गए, अब वे समक्ष नहीं है, अब वे उनकी प्रतीति नहीं है, अब वे नहीं दिख रहे हैं, तो फिर वियोग बिल्कुल पागल बना के रख देता है। जो है कि उठना, गिरना, रोना, कल्पना, ये वियोग की अनुभूति है। जब वियोग की अनुभूति होती है तो वो पागल ही रहता है। उसको रहता है कि बस कैसे और कैसे और कैसे वो आँख के समक्ष रहे। ओझल क्यों हुआ? अगर ओझल हुआ तो तड़प तो जागेगा ना। और जब मिलन की अनुभूति आती है तो फिर वो एकदम बिल्कुल प्रेम और भक्ति के सागर में बह ही जाते हैं। जब वे ओझल होते हैं तो फिर इसी तरह का पुकार आता है कि जीवन लिख दिया तेरे नाम, तुम्हारे नाम से जीवन है, तुम मेरे लक्ष्य हो, तुम मेरे केंद्र हो, तुम्हारे लिए जीना, तुम्हारे लिए मरना, तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे नाम पे ये जीवन है। सच सच, झूठ झूठ नहीं। ये शब्दों का माया जाल ना हो। सचमुच में ऐसी स्थिति हो कि अनुभूत हो कि जीवन उनके नाम से लिखा हुआ है, उनकी अनुकूलता ही जीवन है, उनकी आज्ञा ही जीवन है, उनकी प्रसन्नता ही एकमात्र लक्ष्य है। तो वहाँ पर उस अस्तित्व को संबोधन करके कहा जाता है, तुम्हारे नाम पे जीवन लिखा हुआ है, तुम जो चाहते हो वो इस जीवन से कार्य लो। तो तुम ये छुपना और प्रकट होने का खेला कब तक चलेगा? अब आनंद रूप अपनी बाकी छवि को तो दिखा दो। कभी लगता है कि वे निराकार में स्थित है, कभी लगता है कि वे किसी साकार की अपेक्षा कर रहे हैं। ये साकार की अपेक्षा और निराकार में स्थिति दोनों एक साथ कैसे भला हो सकता है? देखने में लगता है कि कहीं वे दिमागी रूप से अस्वस्थ तो नहीं है। एक साथ उनकी वाणी में झलक रहा निराकार और एक तरफ कहते हैं कि अपनी बाकी छवि दिखा दो। बेबूझ पहेली है ये गूंगे का गुण है। उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जो भी होता हो बहुत अच्छा है। उनका वियोग भी बहुत ही दीवाना बना देने वाला है और उनसे मुलाकात भी बहुत ही आह्लादित करने वाला है। दोनों ही अच्छा है, क्योंकि यदि वे वियोग बीच बीच में नहीं होगा तो जो प्रेम का पागलपन है वो कैसे आएगा? तुम नहीं लगता है कि प्रेम का पागलपन भी एक
अद्भुत घटना है, उसमें भी एक अद्भुत रस है। और जो उस रस को चखा है ना, वो बीच बीच में उनका लुप्त होना, बीच बीच में झलक मिल जाना, ये वियोग भी बहुत परफेक्ट, बहुत ही मस्त कर देने वाला। उसका एक खुशी अलग है, उसके लिए रोना, तड़पना, गिरना, उठना अथवा पागलपन, दीवाल से देखने में लगता है ये क्या, अपने दीवाल को रगड़, अपने सिर को रगड़ने लग जाना, ये क्या पागलपन है। दूर से लोगों को देखने में लगेगा कि लगता है इनको साइको प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन ये साइको प्रॉब्लम नहीं है, एक मस्त कर देने वाली बात है। इसलिए वियोग भी वे चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका छुपना भी एक अजीब, बहुत ही अच्छा है, और फिर मिल जाना ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह का होते रहता है, तो होते रहता है, तो होते रहता है। वह दिन कब आएगा जब मैं डूबूं अहर्निश प्रभु ध्यान का जो प्रकरण है, इसमें उस स्थिति में ये पद लिखा गया होगा जबकि वे उस खुमारी में रात दिन डूबे रहना चाहते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि अभी तो हम तुम्हारी खुमारी में एकदम डूब गए और थोड़ी देर के बाद फिर भौतिक जगत में लग गए। तो वे इस पद में सतत अवधूत दशा की इच्छा की गई है, और जब वे अवधूत दशा में डूबने लग जाते हैं तब वे कहते हैं ना ना इतना नहीं। चीनी टेस्टी होता है पर एक सीमा तक, और यदि आप एक कटोरा चीनी उनके सामने रख दो और कहो कि खा लो, सब अभी खाना है, तो हालत खराब हो जाएगा। कितना भी किसी को चीनी प्यारा लगता हो, कितना भी मीठा लगता हो, लेकिन वो चीनी 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 नहीं खा सकता है। वैसे ही नमक, आप लोग अब नवरात्रि आने वाला है तो 9 दिन अगर नमक छोड़ते हैं तो कैसा मन करने लगता है कि नहीं नमक लें। थोड़ा सा नमक सब्जी में होता तो अच्छा होता, थोड़ा सा नमक किसी चीज़ में होता तो अच्छा होता। अब एक कटोरा कोई नमक रख दे सामने और बोले कि इतना जब नमक प्यारा है तो खाओ, सारा खा जाओ, तो हम लोग खा पाएंगे? तो क्या चाहिए? थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा वियोग, थोड़ा सा मुलाकात, संयोग, दोनों में अपना आनंद है, दोनों ही चाहिए। सही ना? इसीलिए उन लोगों के पद में अलग अलग तरीके का, एक ही व्यक्ति का लिखा हुआ पद है, एक ही व्यक्ति अपना अंतर्दशा का को व्यक्त कर रहे हैं शब्द में, कहीं मिलन है, कहीं तड़प है।